हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और जो भी मेरे साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम 2020 और 2023 की भर्ती के सारे शिफ्ट के पेपर हम डिस्कस करेंगे, सभी का एनालाइज करेंगे। किस शिफ्ट से किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारा एनालाइज हम देखेंगे। जिसमें ये है हमारा पार्ट थर्ड। 14 नवंबर 2023 की जो थर्ड शिफ्ट है उसका पेपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पेपर की। ये है 14 नवंबर 2023 का है। 3 बजे से 4:30 बजे तक शाम की शिफ्ट में है। 90 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलता है और 100 क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करने रहते हैं। 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो चलो पेपर को हम डिस्कस कर। पेपर सॉल्व करने के साथ साथ आप लोग साइड में एक चीज़ लिखते जाना कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर, वो सारा डाटा आप साथ में लिखते जाओ। फिर लास्ट में देखो कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पिछले दो जो पेपर हमने लास्ट में डिस्कस किए थे उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी का पोर्शन सबसे ज़्यादा था, उसके बाद में इकोनॉमी का पोर्शन हमें सबसे ज़्यादा मिला था। तो आज की हमारी शिफ्ट में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र इसमें राइट आंसर है। ये आपका हो गया करंट अफेयर का क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किसके विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक है। तो इसमें आपका है बांसुरी राइट आंसर है। वैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बहुत ही फेमस है इसमें बांसुरी वादक में। तो ये हो गया आपका कला संस्कृति का क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। ये आपका हो गया पॉलिटी का क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, नागे वाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है। इसमें आपका आंसर है दूर हटाने। ये खेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और हर बार मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी खेल हैं उनके आप एक बार शब्दावली है वो याद कर लो। हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, महिला राष्ट्रीय खेल उत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर है 1975 में। ये स्पोर्ट्स से आपका क्वेश्चन है, ये जो कि आपका स्टैटिक पार्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसमें आपका है जैविक खाद का प्रयोग। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर थी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है 16.8%। जो 14 नवंबर की जो पहली शिफ्ट थी, दूसरी थी और तीसरी, इन तीनों में 2011 की जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में। यानी कि जो लास्ट में भी जनगणना है, मान लो कि जो नई भर्ती है तब तक 2021-22 की जो जनगणना है उसका डाटा आ जाता है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर वो नहीं आता तो फिर आपको 2011 की जनगणना याद रखनी ही रखनी है। हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन बन रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम साहेब पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया राम समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राय। ये सेम क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पिछली शिफ्ट में भी दिया गया था, शायद पहली शिफ्ट में आपका दिया गया था। और अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था। तो इसमें हो गया आपका 1601। ये है जो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जो जितनी भी डेट वगैरह है याद कर लो, मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है उतनी याद कर लो। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंने भी नहीं पढ़ा था कभी, लेकिन पॉसिबिलिटी रखो कि मैक्सिमम आप डेट याद रखो। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए एक अनुच्छेद 226। जितने भी अनुच्छेद है वो सारे याद कर लो, हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। हम ये जो पेपर कर रहे हैं ना, उसका एक मोटिव ये भी है कि हम किस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसका एक एनालाइज कर पाएंगे। साथ साथ में मैं चीज़ें नोट भी कर रहा हूँ कि किस टॉपिक से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर लास्ट में सारे पेपर एनालाइज होने के बाद में एक जीके का बहुत तगड़ा वीडियो लास्ट में लेके आएंगे, जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और उन्हीं पे क्वेश्चन लेके आएंगे बाद में। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो इसमें आपका ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन नंबर 12,
मीन कैम्प को निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया था? तो ये आपकी फेमस जो एक ये बुक लिखी गई है, ये है आपकी हिटलर के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपकी है नेल्सन मंडेला। ऑटोबायोग्राफी या जो जितनी भी बायोग्राफीज वगैरह लिखी जाती हैं वो आप डिट्टो याद कर लो, उनका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि एक पिछले पेपर में शायद साइना नेहवाल के बारे में भी थी, मतलब उन्होंने उनकी जो जो ऑटोबायोग्राफी थी उसके बारे में क्वेश्चन था। और अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2021-22 में भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए? तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, हिंदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, पंडित अयोध्या प्रसाद किससे जुड़े हुए हैं? तो ये हो गया आपका पखावज। जितने भी संगीत वादक हैं वो आप अच्छे से एक बार देख लो, आर्ट एंड कल्चर में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये हो गया आपका श्री नारायण गुरु। और अगला है क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सरकार का। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गुममठ भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसमें हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 226। ये एक ही पेपर में सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा, त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान हो जाते हैं? तो ये हो गया आपका कुंसिम सिंड्रोम। ये आपका हो गया साइंस का क्वेश्चन है, बायो का। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, नीचे ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है ये समताप मंडल में पाई जाती है, और अगला है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है, एकदम राइट है। अगला है ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। और अगला है ओजोन परत में और सुधार होने की उम्मीद नहीं है। तो इसमें कौन से कथन सही है? तो इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा कथन एकदम सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 केरला एकदम राइट आंसर है। और पिछले शिफ्ट का जो पेपर हुआ था 14 नवंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था, उसमें साथ में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी पूछा गया था। अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक आपकी साक्षरता दर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, कोणार्क का सूर्य मंदिर है आपका कहाँ स्थित है, किसके तट पर स्थित है? तो ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, जो कि उड़ीसा में है। यानी जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी के तट पर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य का प्रकाश किसका स्रोत है? तो सिंपल है, विटामिन डी। वैसे अब तक जो ये हम 2 पेपर देख चुके हैं, ये हमारा तीसरा पेपर है। सबसे इजी शिफ्ट मुझे ये लग रही है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया। जो संविधान संशोधन होते हैं वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और 26वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये हो गया आपका डोंगरी महोत्सव, जो कि बहुत ही फेमस है, हिमाचल में मनाया जाता है, सभी लोग लगभग जानते हैं। और अगला है क्वेश्चन नंबर 27, उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है? तो ये हो गया आपका स्पीति घाटी, जो कि फेमस है, आप सभी लोग जानते ही हैं। बाकी ये पेपर बहुत ईजी है, बहुत ईजी शिफ्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, कैस्पोर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो किस राज्य के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करती है? ये इसमें है आपका तेलंगाना। अगला ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 29, भारत में चावल, गेहूं और किस फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 दालों एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, पारो तेचू के नाम से जाने जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार किस देश से संबंधित है?
तो इसमें आपका राइट आंसर है भूटान। ये मेरे हिसाब से करंट में न्यूज़ में रहा होगा, उस वजह से ये क्वेश्चन आया है, बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं किसी दूसरे देश के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश डोमिनियन स्टेट की पेशकश की थी? तो ये आपका है 1942 में। बहुत आसान आसान क्वेश्चन इस शिफ्ट में दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32, जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टानें माइंस फेज से विस्फोटक रूप से उड़ती है जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है, तब किस प्रकार का भूकंप आता है? तो इसमें आपका है निपात भूकंप। अगला क्वेश्चन नंबर 33, वैश्वीकरण के संबंध में पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें हो गया आपका परचेजिंग पावर पैरिटी। और अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है ये आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है। अगला है ये नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है। और तीसरा है ये बाजार की विफलता की ओर ले जाता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें पहला और दूसरा कथन सही बताया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी है? तो ये हो गया आपका कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 36, 1929 में खुदाई खितमगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। तो इसमें हो गया आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। और अगला है क्वेश्चन नंबर 37, उस भारतीय व्यक्तित्व की पहचान करें जिसे मोहिनीअट्टम में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, नीना प्रसाद। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 124(2). अगला है क्वेश्चन नंबर 39, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? जो सर्वश्रेष्ठ कोच होता है उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, विजयादशमी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो गया आपका दशहरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, चोल वंश के राज चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया है? यानी यह बाघ। वैसे ही क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में देखा गया है क्योंकि जो चोल वंश है सिर्फ उसी के राज्य चिन्ह में बाघ का उसमें मूल्यांकन किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, शब्द मानसून किस विशिष्ट समयावधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाली मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है? तो एक वर्ष। वैसे सबसे इजी शिफ्ट मान रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 43, होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये हो गया आपका त्रिपुरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उजावर का क्या अर्थ है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, साधारण हल चलाने वाले। अगला क्वेश्चन नंबर 45, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ आपका समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें आवर्त तत्व और उनके सामने उनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं जिनका मिलान करना है। जैसे मैग्नीशियम का हो गया आपका Mg, बोरोन का हो गया B, मैग्नीज का हो गया Mn, बेरियम का हो गया Ba। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल रिक्वायर्ड वेल डेवलप्ड मनी मार्केट? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 ओपन मार्केट ऑपरेशन इसमें राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 कनिष्क प्रथम थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, LERMS की नीति की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो ये आपका है 1992-93 के बजट में घोषणा की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 84 एकदम राइट आंसर है। SC कैटेगरी के लिए है 84 सीटें आरक्षित हैं।
सबसे इजी शिफ्ट है, मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से मुश्किल थे, बाकी 44 से 45 क्वेश्चन बहुत इजी थे। इस पेपर में मैं मान रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट ने 40 प्लस स्कोर किया होगा। अब एक बार हम जल्दी जल्दी कंप्यूटर के जो 10 क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में मेन्यू बार के नीचे स्थित आइकनों को क्या कहा जाता है? तो ये हो गया आपका टूल बार आइकन्स। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में इंसर्ट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप हमें एक टेबल क्रिएट करने में सहायता करता है? तो इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है, टेबल्स। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इन MS Excel 365 विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू रो इन MS Excel 365? तो इसमें हो गया आपका ऑप्शन 2, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपका प्लस की आपको एंटर करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel में चार्ट का एक प्रकार नहीं है? ये हो गया, जैसे बार चार्ट आपका होता है, पाई चार्ट भी होता है, लाइन चार्ट भी होता है, लेकिन स्पेस चार्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना, जैसा कि आप गूगल पे गूगल करते हो, क्रोम करते हो, आपका हो गया याहू हो गया, आईफोन में सफारी हो गया, वो आपके सर्च इंजन होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, विच आइकन इज कॉमनली यूज टू अंडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म इन MS वर्ड 365? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर दिया गया है, ए कर्व्ड एरो पॉइंटिंग टू द लेफ्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, हम कर्सर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट की शुरुआत में किस प्रकार ला सकते हैं? आपका कंट्रोल के साथ में आपको होम दबाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किसी फाइल या दस्तावेज को ईमेल मैसेज में अटैच करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? तो ये हो गया आपका पेपर क्लिक आइकन। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, MS Excel 365 MS Excel में यदि आप किसी वर्कबुक को भिन्न फाइल नेम के साथ अलग लोकेशन पर मैक्रो सक्षम, इसमें आगे दिख नहीं रहा है, सेव करना चाहते हैं, कौन सा विकल्प इसमें चुना गया? तो सेव एज है, मतलब यानी अगला क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन MS वर्ड 365 टू चेंज द केस इन ए रिवर्स वे? ये हो गया आपका टॉगल केस। सब वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, कंप्यूटर में भी मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े टफ हो सकते हैं, बाकी सारा पेपर इजी है। सबसे इजी शिफ्ट मान रहा हूँ मैं इसे, और जो मैं पेपर करवा रहा हूँ उसका एक उद्देश्य आप लोग ये भी रखो, साथ साथ में आप लोग लिखते रहो और एनालाइज करो किस शिफ्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में यही चीज़ें काम आएगी, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा आप उन्हीं का रिविज़न करोगे। जैसे कि आपका अनुच्छेद हो गया, 2011 की जनगणना हो गई, और जो स्वतंत्रता का जो टाइम था 1901 से मान लो 1947 तक का, वहाँ के क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो इस तरह के टॉपिक आपको इन पेपर में से निकालने हैं, और बाकी इनका कोई उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले शिफ्ट के पेपर में। अगर आपका किसी भी तरह का पर्सनल डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, और नीचे मैं अपने व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करना आपको। अगर आपको ग्रुप से जुड़ना है, जिसमें मैंने लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, अगर आपको उस ग्रुप में जुड़ना है तो आप नीचे जो मेरे नंबर हैं उस पर आप मैसेज कर देना, सिर्फ आपको मैसेज करना, कॉल वगैरह मत करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।